हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आप लोगों के बीच में मैं फिर से HRMS ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के फ्लो चार्ट के ऊपर लेके आया हूं और इस फ्लो चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो HRMS में ऑन रिक्वेस्ट लगाते हैं एम्प्लॉय, तो उनका जो प्रोसेस होता है फाइल का, वो किस तरह से कहां कहां से होकर गुजरती है। साथियों, तमाम सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, तो आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एवं जितने सारे रेलवे संबंधी वीडियो है मैं आप लोगों के बीच में लाने का काम करता हूं। तो जी हां दोस्तों, चलिए मैं आपको आज फ्लो चार्ट के ऊपर ले चलते हैं। ऑन रिक्वेस्ट के फ्लो चार्ट देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑन रिक्वेस्ट, ये बिल्कुल नया अपडेट है साथियों। इससे पहले था वो पुराना, लेकिन अब आपको इसमें ध्यान देना होगा, जो बिल्कुल नए तरीके से फॉरवर्ड होगा। तो इसमें आप देखिए, जैसे देखिए साथ देख रहे हैं कि ऑन रिक्वेस्ट है, तो एम्प्लॉय फर्स्ट में करेगा कि फॉर्म फिलअप करेगा। जैसे ही एम्प्लॉय फॉर्म को फिलअप कर देगा, उसके बाद फिलअप करने के बाद सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड करेगा। जैसे वो एम्प्लॉय करेगा तो सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड करेगा, और सुपरवाइज़र का काम होगा कि ये सुपरवाइज़र महोदय हैं जो डीलिंग क्लर्क DC, उनको फॉरवर्ड कर देंगे। और डीलिंग क्लर्क अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड करेंगे। अब साथियों, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कंट्रोलिंग ऑफिसर होता कौन है। तो साथियों, जैसा कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र में देखते थे कि BO होते थे, जो ब्रांच ऑफिसर होते थे, उन्हीं को कंट्रोलिंग ऑफिसर कहते हैं। BO को ही कंट्रोलिंग ऑफिसर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हैं, तो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर जो होंगे सीनियर DME साहब होंगे। अगर ऑपरेटिंग में है तो सीनियर DOM साहब होंगे। इस तरह से सबका अपना अपना जो कि कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं। अब उसके बाद साथियों, जब डीलिंग क्लर्क फॉरवर्ड कर देंगे कंट्रोलिंग ऑफिसर को, तो उसके बाद देखिए क्या होता है कि कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉरवर्ड कर देंगे फिर से रिटर्न करके DC को। कंट्रोलिंग ऑफिसर DC को करेंगे और DC फॉरवर्ड कर देगा VA को, जो वेरिफिकेशन ऑथोरिटी होता है, उसको फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद VA फॉरवर्ड करेंगे AA को, एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी को, जो एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी होते हैं उनको फॉरवर्ड करेंगे। और उसके बाद AA फॉरवर्ड कर देंगे स्टेबलमेंट ऑफिसर को, जो होते हैं उनको फॉरवर्ड करेंगे। अब देखिए साथियों, उसके बाद स्टेबलमेंट ऑफिसर के बाद फाइल को रिटर्न किया जाएगा किनके पास। यहाँ से देखिए रिटर्न हो रहा है, तो ये फाइल वापस आ सकता है। ये रिटर्न होके ये जाएगा फिर से DC के पास, DC के पास चला जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, जो स्टेबलमेंट ऑफिसर होंगे वो फाइल को फॉरवर्ड कर देंगे DRM या CWM। देखिए DRM होते हैं जो डिवीज़न होते हैं, जो वर्कशॉप वगैरह हैं उनको, या जो हेडक्वार्टर होते हैं उनको CWM देखते हैं। अब साथियों, DRM या CWM कैन अप्रूव टू रिजेक्ट, ये यहाँ से फाइल को एक्सेप्ट या अप्रूवल दे सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइल जाएगी एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी के पास। तो कह रहा है कि AA कैन फॉरवर्ड टू पोस्ट कंट्रोलिंग यूनिट टू रिसिपेंट यूनिट, जो जिस यूनिट को आपको है उसके पास वो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी पोस्ट करेंगे। उसके बाद देखिए नीचे साथियों कि पोस्ट कंट्रोल यूनिट होता है। अब पोस्ट कंट्रोल यूनिट होता है जो एक अलग प्रकार की यूनिट होता है। तो इसमें फाइल क्या होती है कि DC फॉरवर्ड टू VA को, DC करेंगे
वेरिफिकेशन ऑथोरिटी को, फिर VA फॉरवर्ड करेंगे एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी को, उसके बाद AA फॉरवर्ड ट्रांसफ़र टू सेल रिसिपिएंट यूनिट। तो देखिए जो एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी होंगे वो ट्रांसफ़र सेल में, क्योंकि साथियों जैसा कि आपको पता है कि अब जितने सारे ट्रांसफ़र होते हैं उसके लिए ट्रांसफ़र सेल बना हुआ है, तो वो वहाँ पे जाएगी। उसके बाद देखिए कि ये फाइल फिर से रिटर्न होके वापस DC के पास चला जाएगा। उसके बाद देखिए कि जो यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा आपको नीचे में कि रिसिपेंट यूनिट जो स्वीकार यूनिट होगा, तो कह रहा कि ट्रांसफ़र सेल फॉरवर्ड टू DC। जो ट्रांसफ़र सेल है वो फॉरवर्ड कर दें किसको, DC को। अब DC फॉरवर्ड करेंगे VA को, अब VA करेंगे AA को, ये दूसरे में चलेगा। अभी साथियों ये जो रिसिपेंट यूनिट है ये दूसरे जिस जोन के लिए आप लगाए हैं उसके पास से देखिए जाएगा। कि VA फॉरवर्ड टू एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी को करेंगे, एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी फॉरवर्ड करेंगे ब्रांच ऑफिसर को। जो BO होते हैं, जैसा कि मैं आपको बताए थे कि BO या कंट्रोलिंग ऑफिसर जो होते हैं वो एक ही होते हैं। अब ब्रांच ऑफिसर फॉरवर्ड टू स्टेबलमेंट ऑफिसर, ये जो दूसरे जिस जोन के लिए आप लगाए हैं तो उसमें जब जाएगा तो ब्रांच ऑफिसर स्टेबलमेंट ऑफिसर के पास वो फाइल को फॉरवर्ड करेंगे। और उसके बाद स्टेबलमेंट ऑफिसर जो है वो DRM या CWM को फाइल फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद DRM या CWM कैन बी अप्रूव या रिजेक्ट। जो पहले के डिवीज़न में हुआ था सेम प्रक्रिया इस डिवीज़न में भी चलेगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी कैन मार्क टू ऑर्डर ड्राफ्ट जनरेटेड। जब DRM या CWM का अप्रूवल मिल जाएगा तो उसके बाद APO जो एक्सेप्टेंस ऑथोरिटी होते हैं, APO महोदय, APO साहब होते हैं, वो क्या करेंगे कि आपका ऑर्डर ड्राफ्टिंग जारी कर देंगे। जब सारा कुछ हो जाएगा तो दूसरे डिवीज़न से आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ड्राफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर ड्राफ्ट होगा तो ये APO साहब ऑर्डर ड्राफ्ट करने के बाद समझिए कि जो आपका ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। और ये फिर DC को स्पेयर लेटर बनाने के लिए बोलेंगे, और स्पेयर लेटर बनते के साथ आपके स्टेशन पे जाएगा लेटर, और वो लेटर को लेके फिर आपको वहाँ से स्पेयर होना है अपने स्टेशन से, फिर आपको लेके आना है डिवीज़न में। जहाँ पे डिवीज़न है आपका वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। वहाँ से फिर आपको एक लेटर बनेगा, जिस डिवीज़न के लिए आप ट्रांसफ़र लगाए हैं वहाँ के लिए आपके लिए एक लेटर बनेगा। इस प्रकार से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जी हाँ साथियों, ये था जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो सकता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के अपेक्षा, लेकिन इस फ्लो चार्ट के नियम ही को ध्यान में रखते हुए आप अपना ट्रांसफ़र कराएं तो आपका जल्द हो जाएगा। और साथियों मैं बिल्कुल सरल तरीके से इसको समझाने का काम किया हूँ जो कि हर किसी को समझ में आ जाएगा, लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ये मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं वीडियो में क्वालिटी के साथ साथ विश्वास देने का काम करता हूँ, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।